Hello students, we will continue from the activity 3, page number 108, chapter 12, the story of Gullivers and the Giant's Land. I am a Gullivers, a sailor. I have visited many strange islands. Once I visited an island, a dwarf called a Lilliput. मैं सेलर हूँ. मैंने बहुत सारे स्ट्रेंज मतलब गजब के आइलैंड विज़िट किए हैं, पर एक बार मैंने एक आइलैंड विज़िट किया जो था ड्वार्फ कोल्ड लिलीपुट. ड्वार्फ मीन्स बोना आदमी, छोटा सा ठिंगू जैसा आदमी. आई वॉज अ जाइंट अमोंग द लिलीपुट. वो सब जब जो इतने सारे लिलीपुटियंस से उनसे सबसे जाइंट मतलब बहुत बड़ा इंसान था. देन आई लैंडेड ऑन अ आइलैंड ऑफ जायंट्स where I was a dwarf. Let me tell you about my experience about the island of giants. मैं वो स्टोरी giants के islands की आपको बताना चाहता हूँ. I was trying to find a gap in a hedge when I discovered one of giants in the next well walking towards the fence. I was struck with fear and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. जब वो एक बार उन्होंने एक जायंट विल को कब देखा, जब वो अपने फील्ड से अपने फैंस की तरफ मतलब अपने घर की तरफ जा रहा था. तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी वहाँ से जा रहा है और उसकी वो जितना बड़ा था उसकी उतनी बड़ी आवाज़ उतनी लाउडर थी, एक ट्रम्पेट से भी ज़्यादा लाउडर थी. इट साउंडेड लाइक अ थंडर. एक बिजली के बादलों की गरजने जैसी उसकी आवाज़ थी, क्योंकि वो बहुत जायंट था, बहुत बड़ा था. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. ऐसे 7 giants मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, 7 ऐसे बड़े बड़े वहाँ पे आए कॉर्न रिप करने को, कॉर्न खाने को. दे कैरीड अ रिपिंग हुक विच वॉज अ वेरी बिग. उन्होंने वो एक रिपिंग हुक मतलब पकड़ने जैसा एक हुक, पकड़ने के लिए एक हुक होता है चीज़ें बैग कैरी करने के लिए, वैसा हुक लेके आए वो. When one of the reapers approached where I was hidden, I screamed as loud as I could. उसमें से एक हुक कहाँ पे आया, जहाँ वो छिप के बैठा था वहीं पे आया और स्क्रैम मतलब डर के बारे वो चिल्लाया. जितनी ज़ोर से चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से वो चिल्लाया. द क्रिएचर stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. फिर वो इतना बड़ा मॉन्स्टर जितना इंसान था वो उसके नज़दीक आया और उसके एक मतलब पहली फिंगर और थंब से उसको ऐसे उठाया और अपनी आँखों के करीब ले गया. 60 feet above the ground मतलब ज़मीन से कितने ऊपर, 60 feet ऊपर उसको ले गया. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से मुझे देखने लगा और उसने अपने मतलब उसके चेहरे पे थोड़ी सी मतलब फूंक ब्लो किया, एयर ब्लो किया मतलब फूंक लगाना, जिससे उसके बाल हट सके और वो उसका चेहरा अच्छे से देख सके. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने उसके जो दोस्त थे, जो 7 दोस्त साथ में गए थे, उनमें से उन दोस्तों को बुलाया और जेंटली मतलब धीरे से उसको ग्राउंड पे रख दिया. The all sat on the ground to take a good look at me. सब वो ग्राउंड पे सेट हो गए और मुझे देखने लगे. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. मैं मतलब वो घबराया हुआ था तो आगे या पीछे चलने लगा और अपनी जो उसने जो हैट पहन रखी थी वो खींचने लगा. I tried to speak them loudly in several languages. Each time I did so the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in a vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table.
विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। वहाँ पे मतलब उसने बहुत सारी लैंग्वेज में ज़ोर ज़ोर से उनको कुछ बताने के लिए कोशिश की, पर वो लोग बहुत ही बड़े थे, मॉन्स्टर जितने, राक्षस जितने बड़े, तो वो कुछ सुन नहीं पा रहे थे। उसमें से एक फार्मर आया और उसने उसको मतलब उठाया ज़मीन से और अपने कान के पास ले गया। फिर उसको वो अपने साथ अपने घर भी ले गया और वहाँ पे ले जाके कुछ डिस्टेंस पे डाइनिंग टेबल था जिसकी हाइट अमॉन्ग 30 feet थी, उसके ऊपर उसको रख दिया। डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet डायमीटर। फिर डिनर आया तो डिनर भी उनका कितना बड़ा था, जो उसका डायमीटर था, मतलब हर जो चीज़ राउंड होती है उसका डायमीटर होता है, तो वो कितना था, करीब 10 feet। The farmer's wife crumbled some bread and placed before me. In the middle of the dinner, I hear the noise behind me. उसकी जो वाइफ थी वो कुछ ब्रेड्स लेके आई थी और वो जहाँ था उसके सामने रख दिया, और जो डिनर टेबल था वहाँ के पीछे से उनको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। इट वॉज द पुरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन द ऑक्स। वो किसकी आवाज़ थी? जो आवाज़ आ रही थी पीछे से वो कैट की थी। वो कितनी बड़ी थी? 10 times लॉन्गर ऑफ द ऑक्स। जो ऑक्स होता है उससे भी 10 गुना ज़्यादा लंबी कैट थी। द फार्मर्स वाइफ स्ट्रोकिंग हिम देन enter the farmer's 1 years old son in the arms of a lady। फिर वो वहाँ पे आई और वो क्या लेके आई थी? अपने 1 साल का बेटा था, वो उसको अपनी गोद में लेके आई थी। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into the mouth। जब वो बच्चा आया तो वो बच्चे ने क्या किया, उसका जो हेड था, उसका जो सर था, वो उसने लेके अपने मुंह में डालने की कोशिश की, जो ये पिक्चर्स में दिखा रहे हैं। आई शाउटेड सो लाउडली दैट बेबी ड्रॉप्ड मी। वो जोर जोर से चिल्लाया तो बेबी ने ये जो था उसको नीचे रख दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। अगर उसका गला टूट जाता, उसकी मम्मी ने अगर उसका एप्रॉन ठीक से पकड़ा नहीं होता तो। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओवन बेड एंड कवर मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। फिर उन्होंने मुझे बेड पे रखा, और वाइट हैंडकरचीफ होता है, क्योंकि वो तो बहुत छोटू सा था, तो हमारा हैंडकरचीफ भी उसके लिए ब्लैंकेट की तरह होता है, तो उसमें उसको लपेट दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। फिर वो सपने में खो गया और सपने में उसने देखा उसका घर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। तो यहाँ पे ये लिलीपुट की स्टोरी ख़त्म हुई, और ये स्टोरी ली गई है गुलिवर्स ट्रैवल्स की बुक में से। फिर यहाँ पे है एक्टिविटी 8 वाई एनिमल्स स्पीक। इसकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।